नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT मैथ क्लास 12 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज चल रही है 7.2 और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 30। एक्सरसाइज 7 जो है हमारी वो समाकलन से रिलेटेड है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? यहाँ पर हमको इसने बताया है कि फलन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष जो है समाकलन करना है। अब यहाँ पर हमने लिखा समाकलन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर नीचे लिखेंगे माना 1 प्लस कॉस एक्स। हम उस टर्म को मानते हैं जिस टर्म से हमें कोई दूसरा टर्म प्राप्त हो जाए जो सवाल में दिया गया हो। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, जो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0 और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ पर आ जाएगा, आगे सवाल को जब लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस धन ऋण का गुणा ऋण तो 0 माइनस साइन एक्स और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी टी। अब नीचे हम लोगों ने लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस एक्स ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन टी और ये हो जाएगा आपका माइनस डी टी। फिर आगे चलेंगे माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस समाकलन 1 अपॉन टी डी टी। इसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी। मतलब हम कहना चाहते हैं कि 1 अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ये हमारा बनेगा लॉग माइनस आगे लगाएंगे, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी बेस ई प्लस सी। इसके बाद यहाँ पर टी का मान रखेंगे तो नीचे लिख दिया टी का मान रखने पर जब टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी का मान हमने माना है 1 प्लस कॉस एक्स तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स बेस ई प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे हम समाकलन नियतांक कहते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है माइनस लॉग ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन ए। आप सभी लोगों को मालूम होगा ये फार्मूला। इस आधार पर ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बेस ई प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे। 31 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। 31 में कह रहा है समाकलन, फिर आपसे कह रहा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर भी हमें वही करना है। यहाँ पर सबसे पहले सवाल को नोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और फिर डी एक्स। अब नीचे हम लोग मान लेंगे माना ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इसका x के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। जो रिक्वायर्ड फार्मूले हैं वो यहाँ पर डालेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0 और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये अप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और आगे हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स।
नीचे वो टर्म बना लेंगे। हमारे सवाल में साइन एक्स डी एक्स आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आपका साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक ये है हमारा। समीकरण एक हमें कह रहा है, ये हो जाएगा डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस डी टी, और वो नीचे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू इंटू डी टी। अगर यहाँ फार्मूला समझना चाहें तो फार्मूला लग रहा है कि 1/a की पावर m इज इक्वल टू 1/a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर माइनस m। अब एक फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है, समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये आपको मालूम ही है, बार बार कहने से कोई मतलब नहीं बनता। माइनस ये हो गया t की पावर माइनस 2 प्लस 1/, माइनस 2 प्लस 1 अब प्लस c। अब ये हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस 1/, माइनस 1 अब प्लस सी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका टी की पावर माइनस 1 प्लस सी। अब ये हो जाएगा 1/t प्लस सी। अब टी का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे टी का मान रखने पर ये हो गया आपका 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जब हम सवाल की किसी चीज़ को मान लेते हैं तो वो सवाल हमारे लिए आसान हो जाता है, हम उसे आसानी से क्रैक कर पाते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, हमारे पास आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या कह रहा है 32 में, आपसे बोल रहा है कि समाकलन 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग इसको सीधे हल नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ पर फार्मूला अप्लीकेबल कर रहे हैं कि कॉट एक्स बराबर हमारा होता है कॉस एक्स अपान साइन एक्स। इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स ऊपर पहुँच जाएगा, तिर्यक गुणक होगा, तो ये बनेगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आगे हो जाएगा आपका डी एक्स। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे। ठीक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम सवाल को सवाल में हम हर का टर्म बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का गुणा 2 का गुणा हुआ 2 का भाग देने पर, या इसी सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते थे कि अंश बाहर में 2 का गुणा करने पर, और ये हो जाएगा आपका 1/2 जो भाग दिया, और जो 2 गुणा कर रहे हैं 2 का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आगे हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, हम लोगों ने क्या किया 1/2 और समाकलन, इसको हमने लिखा साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमने किया क्या है। हमने 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर कॉस एक्स को जोड़ा है, घटाया है। इस तरीके से हम अंश में हर वाले पद को देख पा रहे हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। अब क्या करेंगे, अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 समाकलन, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और अपॉन नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस, अच्छा ये 1/2 ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट बना देंगे, ये हो जाएगा समाकलन। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है,
और आगे हम लोग लगा देंगे dx, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए भाई ये और ये कट गया हमारा, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि 1/2 से इसके बाद ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 1 इंटू dx प्लस ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये आपको आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और आगे लगा देंगे dx, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना ठीक है, हमने माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d/dx साइन एक्स प्लस d/dx कॉस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dt/dx। नीचे आएगा साइन एक्स का क्या होता है आपका, साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, और आगे हो जाएगा कुछ इस तरीके से dx बराबर dt। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx बराबर dt। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए समीकरण एक से अब ये समीकरण एक से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 बड़ा सा ब्रैकेट और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू dx, ठीक, प्लस अभी हो जाएगा आपका बड़ा सा ब्रैकेट और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस dt, ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका माइनस dt अपॉन टी, ठीक, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसका एडजस्टमेंट थोड़ा और कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और समाकलन 1 dx और माइनस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी और नीचे लिख देंगे dt। ये कुछ इस तरीके से जो फार्मूले लग रहे हैं फार्मूले यहाँ पर लगाएंगे और फार्मूला हो जाएगा समाकलन 1 dx इज इक्वल टू x प्लस सी और समाकलन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस सी। चलेंगे आगे, सवाल को हल करेंगे और ये हो जाएगा आपका 1/2 और इधर हो जाएगा आपका x माइनस ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ t बेस e, ठीक है, और प्लस c। अब यहाँ पर लिखेंगे t का मान रखने पर जब हम t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इसके बाद ब्रैकेट लग जाएगा और x माइनस लॉग मॉड ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस कॉस x प्लस c। ये c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये बात आप लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका, ये है आपका 1/1 माइनस tan x और dx। इसका x के सापेक्ष हमको समाकलन करना है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। अभी हो जाएगा आपका समाकलन 1/1 माइनस tan x और dx। अब ये हो जाएगा आपका फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता तो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी हो जाएगा समाकलन 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। ये हो जाएगा समाकलन कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि अंश बाहर में दो का गुणा करने पर अब जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो गया आपका 2 cos x अपॉन नीचे हो जाएगा आपका ये वाला 2 बाहर निकाल दिया और नीचे वैसे के वैसे बना रहेगा cos x माइनस साइन एक्स।
और आगे लगा देंगे dx। अब यहाँ पर अरेंजमेंट करना होगा, तो ये वो हो जाएगा 1/2। इसके बाद समाकलन का निशान लगा दिया और हमने लिखा इसे कि cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, आप ज़रा समझ लीजिए, 2 cos x को हमने cos x प्लस cos x में तोड़ लिया और इसके बाद हमने sin x को जोड़ा और घटाया ताकि हम अंश में हर वाले पद को प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलेंगे अब आगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया और अब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1/2। फिर इसके बाद समाकलन ये हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे cos x माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका dx प्लस समाकलन ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स और dx। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब ये चीज़ आपस में कट जाएगी और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद समाकलन 1 इंटू dx प्लस ये हो जाएगा समाकलन और ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अब हम लोग मान लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माना, हर वाले टर्म को मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसका हम x के सापेक्ष जो है वो अवकलन करेंगे और ये हमारा हो जाएगा आपका d/dx। इसके बाद cos x माइनस d/dx और ये हो जाएगा आपका sin x इज इक्वल टू dt/dx। अब फार्मूला लगेगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और sin x का हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, और माइनस cos x और इधर हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से dx इज इक्वल टू dt। आगे चलेंगे, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, dx बराबर माइनस dt। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 इंटू dx। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा समाकलन, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस dt अपॉन नीचे हो जाएगा आपका t और ये हो जाएगा आगे कुछ ब्रैकेट इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे सवाल को हल करने के लिए और ये हो जाएगा आपका 1/2 बड़ा ब्रैकेट समाकलन 1 इंटू dx माइनस समाकलन 1/t इंटू dt, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड फार्मूले हैं, जरूरी फार्मूले हैं, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू dx इज इक्वल टू x प्लस सी और समाकलन 1/t dt इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस सी। इस आधार पर जब इसको हम आगे लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी। ठीक है, जहाँ t का मान रख देंगे तो t का मान रखने पर जैसे ही हमने यहाँ पर t का मान रखा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका x माइनस लॉग मॉड। अब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos x, तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन x, यहाँ मॉड बंद कर देंगे और बाहर हो जाएगा प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है सवाल, यहाँ पर कर रहा है समाकलन √10x अपॉन नीचे आपको दिया गया है साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, और dx। यहाँ पर हमने सवाल को फिर से नोट किया, ये हो जाएगा आपका 10x √10x अपॉन नीचे आपका साइन x इंटू कॉस x और ये हो गया आपका dx। चलिए सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हम जो हर में हम cos x का गुणा और भाग करेंगे, तो यहाँ पर उससे हम कुछ चीज़ों को परिवर्तित कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं, जैसे समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हर में cos x से गुणा व भाग करने पर
गुणा हुआ भाग करने पर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, समाकलन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका tan x अपॉन, नीचे हो गया आपका sin x इंटू, ये हो जाएगा आपका cos x इंटू cos x अपॉन cos x, और ये हो जाएगा आपका dx। अब इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट tan x अपॉन, नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका sin x इंटू cos x, ठीक, या कुछ इस तरीके से देख लें कि sin x अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा आपका tan x। तो यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट करके लिखा tan x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x यहाँ, और आगे लगा देंगे हम dx। फार्मूला हमारा लग रहा था sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan x, और एक फार्मूला हम और लगाएंगे कि 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू sec x, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट tan x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन, नीचे कितना हो जाएगा आपका tan x और इंटू dx। अब हम लोग मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माना, हमने मान लिया कि tan x इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स, tan x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका dt बाई dx। नीचे tan x का क्या होता है, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट t, ठीक है, अंडर रूट t, और इसकी जगह पर क्या कर देंगे dt, ठीक, और अपॉन कितना हो जाएगा t। अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो समाकलन, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -1 इंटू dt। अब आगे ये हो जाएगा फार्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा समाकलन t की पावर 1/2 -1, ठीक है, इंटू dt, और ये हो जाएगा समाकलन t की पावर -1/2 dt। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला है आपका समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा हमारा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा t की पावर, ये हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, और यही हो जाएगा आपका 2t की पावर 1/2 प्लस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट t प्लस c। अब t का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान रखने पर, जब हमने t का मान रखा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका tan x, ठीक है, प्लस c समाकलनीयतांक है, ये आपका आंसर हुआ। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की गई, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कक्षा 10, 11, 12, 9, कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, नमस्कार।